नमस्ते। आज हम छायावाद के प्रमुख कवि और छायावादी चतुष्टय में प्रथम कवि के रूप में तथा छायावाद के बृहत्त्रयी में ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत ब्रह्मा माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसाद जी का जन्म सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध काशी के एक संपन्न वैश्य घराने में सन 1889 में हुआ था। उनके पितामह श्री शिव रत्न साहू सुरती के प्रसिद्ध व्यवसायी, बड़े दयालु और दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। पान मसाले में प्रयुक्त होने वाली सुगंधित सुरती के निर्माण के कारण उन्हें सुंगनी साहू के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर इनका परिवार भी सुंगनी परिवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद जी में भी पैतृक गुण मौजूद थे। साहित्य जगत में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि काशी में गुणी जनों का आदर केवल दो ही स्थानों पर होता है, एक काशी नरेश के यहाँ और दूसरा सिंगनी साहू के यहाँ। इससे स्पष्ट पता चलता है कि संपन्नता के साथ ही गुण ग्राहकता प्रसाद की वंश परंपरा का ही एक अनिवार्य विशेषता कारण रहा है। अत्यंत अल्प आयु में कई बड़े भाई बहनों की मृत्यु के कारण प्रसाद को अपने माँ बाप का अपार स्नेह मिला, लेकिन 12 वर्ष की आयु में पिता और 15 वर्ष की आयु में माँ के निधन के कारण बालक प्रसाद की नियमित पढ़ाई छूट गई। एकमात्र अभिभावक बड़े भाई शंभु रत्न का देहांत भी मां के निधन के ही 2 वर्ष बाद हो गया। पिता की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को लेकर चलने वाले गृह कलह और मुकदमेबाजी में पिता और पितामह द्वारा अर्जित लाखों रुपए की मुकदमेबाजी में लग गए। बड़े भाई की मृत्यु के बाद विरासत के रूप में प्रसाद को दुकान के नाम पर बहुत बड़ा कर्ज मिला। अपने संयम, व्यवहार कुशलता और अध्यवसाय का परिचय देते हुए इन्होंने धीरे धीरे स्थिति को संभाला। इस प्रकार की विषम स्थिति में प्रसाद ने अपने स्वाध्याय को चालू रखा। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में अध्ययन अवश्य किया, लेकिन बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा पूरी हुई। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा, साहित्य की नवीन गतिविधियों से भी पूर्ण परिचय प्राप्त किया। फलस्वरूप प्रसाद जी में वर्तमान की आंखों से अतीत को देखने और अतीत की कसौटी पर वर्तमान को परखने की अद्भुत कुशलता का विकास हुआ। माता पिता और बड़े भाई की अकाल मृत्यु के कारण भाभी के निर्देश पर अपने विवाह की व्यवस्था इन्हें स्वयं करनी पड़ी। कुछ ही वर्षों में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मित्रों और रिश्तेदारों के आग्रह पर इन्हें दूसरा विवाह भी करना पड़ा, किंतु प्रथम संतान के जन्म के समय ही मां और शिशु दोनों स्वर्गवासी हो गए। इससे प्रसाद के भावुक और कोमल हृदय को गहरा आघात पहुंचा। आगे चलकर भाभी के उत्कट आग्रह पर उसके संतोष के लिए इन्होंने तीसरा विवाह भी किया, जिससे रत्नशंकर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसाद के व्यक्तित्व में उदारता, व्यवहार कुशलता और विद्वता का अद्भुत मिश्रण था। प्राचीन के प्रति गहरी आस्था के बावजूद वे नवीन के प्रति जिज्ञासा और प्रशंसा के भाव से ओतप्रोत थे। इनका जीवन अत्यंत नियमित था। इन्होंने इधर उधर के बाहरी कामों में अपने को कभी नहीं उलझाया। प्रातः जल्दी उठकर लेखन कार्य में लीन रहना, फिर थोड़े समय में भ्रमण, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर दुकान पर बैठना, दोपहर को भोजन और विश्राम के बाद पुनः व्यावसायिक कारोबार की देखभाल करना,
तथा संध्या के समय साहित्यिक मित्रों के से विभिन्न विषयों पर चर्चा करना, यही इनकी दिनचर्या थी। और अविराम लेखन और शारीरिक श्रम का प्रसाद के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। 1939 में सामान्य ज्वर ने धीरे धीरे तपेदिक अर्थात टीबी की गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लिया। अतः नवंबर 1939 में इनका देहावसान हो गया। अपनी 48 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के जगत भंडार को अपनी कविताओं, कहानियों, नाटकों आदि से संपन्न कर दिया। अब हम इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। प्रसाद का जितना महत्व कवि के रूप में, एक सफल गद्यकार के रूप में भी इनका उतना ही महत्व रहा है। अतीत के ऐतिहासिक तथ्यों में वर्तमान की कल्पना का रंग देकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुवसामिनी जैसी कालजयी नाट्य कृतियों की रचना की। इसके साथ ही विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी परिणय, एक घूंट आदि इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनिया, छाया और आंधी शीर्षक से प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इसके साथ ही काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कामायनी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। यही उनकी कीर्ति का प्रमुख स्तंभ भी है। प्रसाद ने महाप्रलय के बाद सृष्टि के आरंभ में जीवन विकास का एक कलात्मक परिचय दिया। इस महाकाव्य में इन्होंने मनु, श्रद्धा और इड़ा जैसे 3 प्रमुख पात्रों को क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक मानकर मानवीय मनोवृत्तियों के मनोवैज्ञानिक विकास का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण किया है। चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या, आनंद आदि जैसे मनोभाव सूचक सर्गों में विभक्त कर कामायनी को प्रसाद ने आधुनिक मानव के विकास का एक महाकाव्य बना डाला। इसी प्रकार प्रसाद की एक अन्य काव्य रचनाओं में आंसू शीर्षक मुक्तक काव्य का भी विशेष महत्व है। इसमें उदात्त प्रेम के संयोग और विशेष रूप से वियोग की भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रसाद के जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि आंसू में उनकी अतृप्त काम भावना की स्मृतियां ही अनेक रूपों में, अनेक कोणों से उभरी हुई है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी की कविता का उत्कर्ष देखते ही बनता है। संस्कृतनिष्ठ, परिनिष्ठित हिंदी के प्रयोग के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में प्रतीक विधान और लाक्षणिक शैली का प्रयोग कर अपने सूक्ष्म भावों को मूर्त रूप प्रदान किया है। भावों के साथ ही प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्रण में इन्होंने बिंबों का सहारा लेकर उसे अत्यधिक प्रभावोत्पादक बनाया। आंसू से लेकर उनकी सभी मुक्तक और प्रबंधात्मक रचनाएं गीत शैली में प्रयुक्त हुई हैं और गीतात्मकता की यह प्रवृत्ति उनके प्रख्यात महाकाव्य कामायनी की प्रमुख विशेषता बन गई है। इस प्रकार इनके यह प्रसाद जी की जो कुल रचनाएं हैं वह इस प्रकार है। काव्य हैं जो वो जैसे कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटकों में हम देख सकते हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंद गुप्त एवं एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवसामिनी। उपन्यास के अंतर्गत कंकाल, तितली तथा इरावती जो कि अपूर्ण रह गया था। और कहानी संग्रह के अंतर्गत छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल जैसे कहानी संग्रह आते हैं। निबंध, काव्य कला, काव्य और कला तथा अन्य निबंध के नाम से एक उनका निबंध संग्रह भी है। इस प्रकार यह था छायावादी प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी का सामान्य परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।